फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। हे आई एम योर फ्रेंड एकता दुबे। सो फ्रेंड्स, हमने अपने पेपर नंबर 11 इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर 4.2 स्टार्ट करी थी लास्ट क्लास में, एंड उसके अंदर हमने डिस्कस करा द डेवलपिंग पार्टनरशिप विद स्कूल फंक्शनरीज एंड पीयर ग्रुप। स्कूल फंक्शनरीज हम कंप्लीट कर चुके थे एंड पीयर ग्रुप में हमने अलग अलग मेथड्स देखे थे जो हम ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पीयर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग, और रह गया था कोलैबोरेटिव लर्निंग जो उसके अंदर मेंशन था, और मैंने कहा था कि उसकी नेक्स्ट अलग प्रॉपर वीडियो होगी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग। मेरा सजेशन है कि अगर आप कोलैबोरेटिव लर्निंग देख रहे हैं, स्पेसिफिकली ये वीडियो देख रहे हो, तो कोशिश करिए कि इससे पहले आपके कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, कि बहुत बार ये तीनों कंफ्यूजन में ला देते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, या तो बिल्कुल ना आइडिया हो तो भाई बिल्कुल नया कंसेप्ट है, ओके। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इसके बीच में। तो मेरा सजेशन है कि आप या तो वो वीडियोस देख लीजिए, या तो आपके पास कोई कंटेंट हो उससे वो सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। स्टिल मैं कोशिश करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, सो व्हाट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग? इट इज मोर जनरलाइज्ड। हम इसको कहीं ना कहीं कंपैरिजन में लेके चल रहे हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की, तो ये ज्यादा जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड इन द सेंस ऑफ ये मोर ऑफ्टन यूज होती है। जनरलाइज्ड वो चीजें होती हैं जो ज्यादा यूज होती हैं, जब हम उसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वी कॉल इट जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ दैट। जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग में हमने पढ़ा था, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या था कि हम बच्चों को बोलते थे कि हमने आपके ग्रुप बनाए हैं, आपको एक प्रोजेक्ट पे, एक असाइनमेंट पे साथ में काम करना है। तो यहाँ पे टीचर ने कहीं ना कहीं बच्चों को बोला है, और टीचर को बच्चों को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि टीचर ने कहा है। तो ये एक तरह से फॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे जनरलाइज हो गया कि बच्चे अपने आप ही ग्रुप बना रहे हैं और उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ये बात हुई कॉपरेट कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट नॉलेज कैन बी क्रिएटेड। ये किस फैक्ट पे बनती है कि नॉलेज कैन बी क्रिएटेड। इनका मतलब है कि नॉलेज कहीं भी क्रिएट हो सकती है विद इन द पॉपुलेशन। मतलब जहां भी लोग होंगे, जहां भी पॉपुलेशन होगी, वहां पे नॉलेज को क्रिएट किया जा सकता है। वेयर मेंबर्स एक्चुअली पार्टिसिपेट और इंटरैक्ट, जहां मेंबर्स एक्चुअली में पार्टिसिपेट करेंगे और इंटरैक्ट करेंगे बाय शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस एंड टेक नियरली इक्वल रोल्स। जितने भी वर्ड अंडरलाइन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन को पूरा फुलफिल करते हैं, और यही कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट्स हैं। तो क्या है कि इसका मतलब है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अगर मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल में बताऊं, क्या है, हमने कोऑपरेटिव लर्निंग जाना कि टीचर ने रूल असाइन करे, टीचर ने बोला कि आपको साथ में पढ़ना है, कोई भी एक टॉपिक प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकता है। लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, टीचर ने कुछ नहीं कहा, बच्चों ने अपने आप इनिशिएटिव लिया कि हम ग्रुप स्टडी करते हैं, वो है हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करते हैं, उसको कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे। वहां पे क्या है, कुछ लोग मिले, पॉपुलेशन बनी, वहां पे नॉलेज जनरेट हो रही है। अब वहां पे सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पढ़ाई नहीं होगी, किसी और बारे में डिस्कशन हो सकता है, तो नॉलेज क्रिएट हो सकती है। उसके रिगार्डिंग जितने पॉइंट्स है वो मेंशन किया सकते हैं। जब 4 लोग होते हैं, 4 बच्चे हैं, तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, थॉट्स है। मे बी आपके पास जो कोई नॉलेज है, वो जो पॉइंट है किसी और पर्सन के पास ना हो, और आप वो पॉइंट रखो, तो अगर वो आपका सही है तो वो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, और गलत है तो आपका करेक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है कैसी है, इंटरैक्टिव है, जहाँ पे अपने जो थॉट्स है वो शेयर करने होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने होते हैं, विद इन द पॉपुलेशन होती है, और इसके अंदर क्या होती है, नॉलेज क्रिएट होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज थी। नॉलेज कैन बी क्रिएटेड विद इन द पॉपुलेशन, have to interact or participate. Every member have to participate or interact. Sharing experience, experience share करते हैं, मतलब अपनी knowledge share करते हैं, and take nearly equal roles. और कहीं ना कहीं सबसे important, nearly equal roles. लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग में हमने क्या देखा था कि पीयर ट्यूटरिंग में तो ट्यूटर और ट्यूटी अलग अलग बोल दिया गया था, और कोऑपरेटिव लर्निंग में भी टीचर कहीं ना कहीं जो ग्रुप बनाती है उसके अंदर बताते थे कि आप ये करोगे, आप ये वाला पार्ट देखोगे, सो उसके बाद कंबाइन नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि नहीं, हर एक बच्चा बराबर है, हर एक बच्चा इक्वल है। ठीक है, तो ये बात हुई डेफिनेशन की कोलैबोरेटिव लर्निंग की। अब कहीं ना कहीं इनकी सारी के सारे आप कोलैबोरेटिव लर्निंग के ये बेनिफिट्स इसको बोल सकते हैं, या फिर आप कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग के बीच का डिफरेंस, दोनों सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, वो इनफॉर्मल मेथड है। इनफॉर्मल क्यों है, क्यों यहाँ पे
2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, कितने भी हो सकते हैं। फॉर्मल चीज क्या होती है, जहाँ पे कोई काउंटेड पर्सन हो। हमारे स्कूल में रेशियो है 1:30 रेशियो की, एक टीचर 30 से 40 बच्चों को देखेगी। ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल है। एक टाइम होता है स्कूल का, वो फॉर्मल है कि भाई इतने बजे बच्चे आएंगे और इतने बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, क्या पढ़ना है वो ऑलरेडी मेंशन होता है, हमारा पहले से करिकुलम फिक्स्ड है। तो ये क्या है, एक फॉर्मल चीज है। सिमिलरली जब हम कॉपरेटिव लर्निंग देखते हैं तो फॉर्मल है, क्यों, टीचर ने असाइन करा है, टीचर और स्टूडेंट है, तो फॉर्मेलिटी आ रही है, फॉर्मल है वहां पे। एज वेल एज वहां पे टीचर ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर बच्चों को टाइम देती है कि वो अपने आप ग्रुप स्टडी करे और इंटरेक्ट करे। तो ये फॉर्मल हो गया था मेथड कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टीचर कहीं ना कहीं वहां पे एज अ फैसिलिटेटर काम कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है बच्चों को। लेकिन इनफॉर्मल मेथड में क्या है, यहाँ पे बच्चे कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 6, कितने भी हो सकते हैं। आज 4 बच्चे हैं, उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा है डिस्टर्ब कर रहा है ग्रुप को, तो उसको निकाल दिया गया। 3 होंगे, वापस 2 बच्चे ऐड हो गए किसी दिन। तो ये इनफॉर्मल है, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। हमारा मन करा, हमने स्कूल में फ्री टाइम मिला, हम तब पढ़ लिया। हमारा मन किया, हमने घर पे आने के बाद प्लान किया कि किसी के घर पे जाके पढ़ेंगे, कहीं मिलके पढ़ेंगे। तो ये इनफॉर्मल है, कभी पढ़ने का मन हुआ ठीक है, कभी नहीं हुआ नहीं पढ़ाई करी। तो थोड़ा इनफॉर्मल मेथड है और ये फॉर्मल है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव लर्निंग इज फॉर्मल मेथड। ओके, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल जैसे मैंने बताया, किसी दिन बच्चे पढ़ सकते हैं, किसी दिन ज्यादा पढ़ लिया, किसी दिन मन नहीं करा तो कम पढ़ लिया। बच्चे कम और ज्यादा हो सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, डायरेक्टिव है। कहीं ना कहीं टीचर इसको डायरेक्ट कर रही है, बता रही है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन बच्चा ऐड होगा। यहाँ पे ग्रुप तक भी टीचर बनाती है, हेट्रोजेनस ग्रुप बनाती है। हमने पढ़ा था हेट्रोजेनस जिसके अंदर अलग अलग टाइप के बच्चे हो, क्योंकि वहाँ पे इंक्लूजन को प्रमोट करना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चों ने अपने इंटरेस्ट से ग्रुप बनाया है। मे बी वो हेट्रोजेनस हो और मे बी वो होमोजेनस हो, डिपेंड्स। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, टीचर में और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे टीचर में और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, टीचर हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर इज मस्ट, क्योंकि टीचर ने ही ग्रुप बनाया है, वही कहीं ना कहीं बच्चों को डायरेक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ कोलैबोरेटिव लर्निंग में 2 वर्ड्स हुए हैं, मे और मे नॉट बी। मे नॉट बी तो क्लियर है भाई, ठीक है, बच्चों ने अपने आप स्टडी का प्लान बनाया, टीचर को नहीं पता, तो मे नॉट बी इन्वॉल्व। लेकिन व्हाट अबाउट मे मतलब हो भी सकती है, तो कैसे, बात क्या है, बच्चे कहाँ मिलेंगे, कहीं ना कहीं स्कूल में मिलेंगे, उनका स्कूल से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। उसके बाद वहां अगर उनको कोई डाउट हो रहा है अपने ग्रुप स्टडी में और उनके ग्रुप में से कोई भी उसका आंसर नहीं दे पा रहा, सो दे कैन कॉन्टेक्ट टू टीचर, दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर। तो यहाँ मे और मे नॉट बी का मतलब है, अगर बच्चे चाहे, उनको जरूरत लगती है, तो वो टीचर की हेल्प ले सकते हैं, और अगर नहीं तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, एनकरेज डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। जो हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, एनकरेज करता है डाइवर्सिटी एंड यूनिटी को। एनकरेज कैसे करता है, यहाँ बच्चे अपने आप ग्रुप्स बना रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, तो ये एनकरेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप सोशलाइजेशन को, डाइवर्सिटी को, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कितने भी होमोजेनस ग्रुप हो, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो डाइवर्सिटी को एनकरेज कर रहे हैं, यूनिटी, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या है, यूनिटी है। ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, एनकरेज फेस टू फेस इंटरेक्शन। यहाँ बच्चों को क्या करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन को एनकरेज करते हैं। ऑब्वियसली दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये दोनों बात तो इसके अंदर भी आ सकती है, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी वाली बात कोऑपरेटिव लर्निंग में भी आ सकती है। क्यों नहीं आई, उसका रीजन, कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या था कि टीचर ने देखा कि बच्चे साथ में पढ़ नहीं रहे हैं इंक्लूजन में, कहीं ना कहीं उनके बीच में डिस्टेंस है, तो टीचर ने हेट्रोजेनस ग्रुप बनाया कि जो जो बच्चे अलग अलग है उनको साथ में रखा और एक टॉपिक दिया, सो दैट वो पढ़ ले साथ में। यहाँ पे आप कह सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीचर कहीं ना कहीं फोर्स कर रही है बच्चों को कि आपको साथ में काम करना है। इससे क्या होगा, उनके बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन बढ़ेगा, वो एक दूसरे को जानेंगे, उनको मालूम पड़ेगा कि उसको कुछ आता है तो कुछ मुझे भी आता है, और मुझे कुछ नहीं आता तो किसी और को आता है, तो जरूरी नहीं है हर कोई चीज हर सबको आए। और दूसरा पॉइंट, बच्चे जब एक मॉडल पे या फिर एक प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर लेंगे, तो देर आर चांसेस कि वो फ्रेंड्स वगैरह बन गए, उनके बीच में इंटरेक्शन हो चुका है, तो वो उस प्रोजेक्ट के बाद भी इंटरेक्शन जारी रखें, वापस करें, और फिर वो स्टेज पे आते हैं कोलैबोरेशन के स्टेज पे, जब वो बिना टीचर की हेल्प के साथ में पढ़ते हैं या फिर साथ में कुछ डिस्कस करते हैं, तब वो डाइवर्सिटी और यूनिटी को
एनकरेज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग का प्री स्टेप है कोऑपरेटिव लर्निंग। बट एक बात याद रखिए, जरूरी नहीं है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए पहले कोऑपरेटिव लर्निंग हो। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे ऑलरेडी अपने आप ही सोशलाइज हो जाते हैं, तो उनको करवाने की जरूरत नहीं होती। हमारी क्लासेस में हमेशा जरूरी नहीं है कि कोऑपरेटिव लर्निंग एग्जिस्ट हो, या आप लोगों के कोऑपरेटिव लर्निंग हुई थी, किसी बच्चे की हुई होगी, किसी की नहीं हुई होगी। तो रीजन इज, अगर टीचर को लगा तो उन्होंने किया, और टीचर को जरूरत फील नहीं हुई तो नहीं किया। तो प्री स्टेप है बट कंपलसरी नहीं है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट इज हैव इक्वल रोल्स। जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है उसके अंदर इक्वल रोल्स होते हैं। हमने ऑलरेडी जो डेफिनेशन है उसमें पढ़ा दैट दे हैव नियरली इक्वल रोल्स। हर मेंबर के अपने नियरली इक्वल रोल्स है। ऐसा कोई नहीं है कि सामने वाला बड़ा है उसको ज्यादा नॉलेज है या फिर मेरे को कम नॉलेज है। सारे बच्चे बराबर है, सारे मेंबर इक्वल है। लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग में रोल्स आर असाइंड। जो रोल है वो असाइंड होते हैं, मतलब टीचर बताती है कि कौन सा टॉपिक कौन सा बच्चा करेगा। जैसे एक बड़ा सा टॉपिक दे दिया कि हमें पढ़ना है किसी भी टॉपिक के बारे में, उसके अंदर हर एक पार्ट को कौन सा बच्चा कौन से पार्ट को प्रेजेंट करेगा या उसके बारे में बताएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे रोल्स आर असाइंड। और पेयर ट्यूटरिंग में तो वहाँ ट्यूटर और ट्यूटी कहीं ना कहीं अलग ही बन जाते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग कैसा है, फॉर्मल है, यहाँ पे रोल्स असाइंड है, फेस टू फेस इंटरेक्शन को यहाँ पे एनकरेज करते हैं, टीचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव है। कोलैबोरेटिव कैसा है, इनफॉर्मल है, फ्लेक्सिबल है, टीचर हो भी सकता है और नहीं भी, एनकरेज करते हैं डाइवर्सिटी और यूनिटी को, और रोल्स यहाँ पे कैसे होते हैं, बराबरी के होते हैं। ठीक है, ये बात हुई। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, अब कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है, कोलैबोरेटिव लर्निंग को हम सिर्फ कोलैबोरेटिव लर्निंग ही कहते हैं, कोलैबोरेटिव टीचिंग नहीं कह सकते। कोलैबोरेटिव टीचिंग बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, जो शायद से आपकी नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग और टीचिंग दोनों होता है, और लगभग लगभग वो सेम ही है, बराबर ही है। कोऑपरेटिव टीचिंग क्या है, जब टीचर साथ में कोऑपरेट करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, जब बच्चों को वो कहीं ना कहीं साइन कर रहे हैं रोज जो हमने जाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव टीचिंग और लर्निंग है वो सिनोनिमसली यूज हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं यूज हो सकते। यहाँ पे भी देयर इज अ माइनर डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब हमारे नेक्स्ट यूनिट है उसके अंदर है कोलैबोरेटिव टीचिंग, जिसको हम टीम वर्क की तरह भी जानते हैं। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग और टीचिंग बिल्कुल डिफरेंट है, तो कहीं भी कंफ्यूजन में कोलैबोरेटिव लर्निंग और टीचिंग को साथ में मत लिख दीजिएगा। ठीक है, सो ये पूरा था हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय टिल देन।